नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ वैशाली शर्मा। कहते हैं हर बड़े काम के पीछे जिम्मेदार और कर्मठ लोगों का योगदान होता है। देखा जाए तो हर काम, हर मुहिम, हर लड़ाई का अंतिम लक्ष्य विजय होता है और जिसका नाम ही विजय हो, अगर ऐसे व्यक्ति को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए तो उस संगठन या उस मुहिम की विजय होना निश्चित है। अब आप कहेंगे कि ये सब हम क्यों कह रहे हैं? आइए आपको इसका कारण बताते हैं। दरअसल हल्द्वानी में कल पत्रकार संगठन यूनियन की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें माननीय विजय पाल जी को संगठन का प्रदेश सचिव नियुक्त किए जाने के लिए सम्मानित किया गया। इस क्रम में प्रदेश उपाध्यक्ष तारक जोशी ने शॉल उड़ाकर विजय पाल जी को सम्मानित किया। इसके बाद जिले के महामंत्री भूपेंद्र रावत ने भी गर्मजोशी से नवनियुक्त प्रदेश सचिव को सम्मानित किया। समारोह में उपस्थित सभी प्रदेश कार्यकारी सदस्यों ने मालाओं से विजय पाल जी का सम्मान किया। समारोह का एक्सक्लूसिव कवरेज कर रही जेजेएन न्यूज चैनल की पूरी टीम ने भी विजय पाल जी को इस उपलब्धि के लिए सम्मानित किया। इसी क्रम में महामंत्री भूपेंद्र रावत ने प्रदेश सचिव के बड़े भाई माननीय वेदपाल जी को भी सम्मानित करते हुए उनकी उपस्थिति पर आभार व्यक्त किया। प्रदेश उपाध्यक्ष तारक जोशी ने नवनियुक्त प्रदेश सचिव का अभिनंदन करते हुए संगठन की उपलब्धियां गिनाई और विजय पाल जी के जुड़ने से संगठन को और भी ज्यादा मजबूती मिलने की बात कही। प्रदेश सचिव विजय पाल ने सबका धन्यवाद करते हुए पद मिलने का आभार व्यक्त किया और एक दूसरे को साथ लेकर चलने का आश्वासन दिया। ये एक कदम और आगे बढ़े हैं क्योंकि विजय पाल, क्योंकि हमारी संगठन की मजबूती, श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के संगठन की मजबूती के लिए एक कदम और आगे बढ़े हैं क्योंकि विजय पाल जी को हमने इस संगठन में प्रदेश नेतृत्व के हिसाब से प्रदेश सचिव की नियुक्ति हुई है और वो उनका मानना है कि संगठन को मजबूत करने के लिए विजय पाल जी काफ़ी हद तक संगठन को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे अपने द्वारा। हमारे बीच में प्रदेश उपाध्यक्ष तारक जोशी जी भी बैठे हुए हैं जो लंबे समय से हमारे संगठन से शुरू से जुड़े हुए हैं। उनके लिए स्वागत के लिए जरा तालियां। अब वो तारक जोशी जी से निवेदन करूंगा कि विजय भाई को शॉल उड़ा के सम्मानित करें और उनका स्वागत। हमारे जिले के महामंत्री हैं भूपेंद्र रावत जी, आप भी आइएगा। सबका स्वागत है। नहीं अरे आज अरे आओ एक टीम की हम भी आ जाए, हम अभी से आ जाए। हाथ हाथ दबाओ, हाथ में माननीय प्रदेश उपाध्यक्ष तारक जोशी जी आपके सामने रखेंगे। आज श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के लिए एक बहुत ही खुशी का मौका है जब एक मजबूत स्तंभ के रूप में विजय पाल जी हमारे प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और जितने भी पत्रकार बंधु यहाँ पर मौजूद हैं, जितने पदाधिकारी हैं, सबका स्वागत है। और हमारे जिलाध्यक्ष महोदय जो कि बहुत ही कर्मठता से हमेशा उन्होंने सबको सम्मानित किया, लेकिन कोई नहीं, बिस जी बहुत ही जिस तरह से संगठन के लिए काम कर रहे हैं और जिलाध्यक्ष के रूप में लंबे समय से
इस नैनीताल जिले के लिए और श्रमजीवी पत्रकार यूनियन की मजबूती के लिए जिस तरह से विज जी का जो कार्यक्रम रहता है, जिस तरह से वो काम करते हैं, श्रमजीवी पत्रकार यूनियन प्रदेश की एक सबसे मजबूत यूनियन इस समय है। और कोरोना का जब चला था, कोविड के टाइम पर, उस समय दानिश भाई इस संगठन की जिम्मेदारी नैनीताल जिले से संभालते थे और उन्होंने पूरी मजबूती के साथ पूरे कोविड काल में एक एक पत्रकार बंधु के घर पर जाकर उसकी परेशानी को समझने की कोशिश की थी और हर संभव जो भी मदद उनकी तरफ से हो सकती थी, संगठन की तरफ से हो सकती थी, हर पत्रकार भाई को उन्होंने वो कोशिश की थी कि उसे किसी तरह की परेशानी कोविड काल में ना आए। कोविड के बाद या कोविड के समय में बहुत सारे पत्रकार साथी हमें छोड़ के चले गए। उनके लिए भी हमारी श्रमजीवी पत्रकार यूनियन जो एक मजबूत संगठन के तौर पर, और जो हमारे प्रदेश पदाधिकारी हैं, हमारे संगठन के महामंत्री विश्वजीत सिंह नेगी जी, जो एक मजबूत पैरवी हमारे संगठन की करते हैं प्रदेश में, और सीधे मुख्यमंत्री और जो सचिव लेवल के जो हमारे जो अधिकारी हैं, उन तक हम सबकी बात को मजबूती के साथ उनके सामने रखते हैं। और उनके ही नेतृत्व में श्रमजीवी पत्रकार हमारे दुनिया में नहीं है, भगवान उन सब के आत्मा को शांति दे। उनके घर वालों को एक फौरी राहत के तौर पर 4-4 लाख की एक आर्थिक सहायता सरकार के एंड से करवाने का काम श्रमजीवी पत्रकार यूनियन ने किया और कोई संगठन ऐसा नहीं दिखाई दिया उस कठिन समय में पत्रकारों के साथ जो खड़ा। तो श्रमजीवी पत्रकार यूनियन ने हमेशा पत्रकारों के हितों के लिए, पत्रकारों के लिए किसी भी स्तर पर, भले वो आर्थिक रूप से आर्थिक दिक्कतों का हो कि कोई बात हो, या बीमारी की वाली कोई बात हो, या संगठन में कहीं पे पत्रकारों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, क्योंकि कई जगह पत्रकार यदि किसी की मन की बात करता है तो उसकी वाहवाही होती है, यदि उसके खिलाफ लिखता है तो वो सबसे बड़ा दुश्मन होता है समाज का। तो कई जगह ऐसी बातें भी आती हैं। पत्रकारों के लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग काम होता है पत्रकारिता। तो संगठन बनाना भी बहुत मजबूती से एक बहुत जरूरी है, क्योंकि पत्रकार यदि अकेला कहीं पे जाता है तो सबका टारगेट होता है, एक पत्रकार होता है, बहुत सारी भीड़ होती है, तो उसकी तरफ सबकी नज़र होती है। तो इसलिए पत्रकारों का जो संगठन है वो भी होना बहुत जरूरी है। यदि संगठित नहीं होंगे तो कोई भी हावी हो सकता है। तो इसलिए श्रमजीवी पत्रकार यूनियन ने इसका बीड़ा उठाया पूरे प्रदेश में एक मजबूत संगठन के तौर पर। श्रमजीवी पत्रकार इस समय खड़ी है और उसमें एक अहम कड़ी के रूप में कुमाऊं क्षेत्र में प्रदेश ने एक बहुत अच्छा फैसला लिया। प्रदेश नेतृत्व ने विजय पाल जी और अभी हमारे खबर संसार वाले मनोज भाई यहाँ पर अभी फिलहाल मौजूद नहीं है, उनको एक बहुत मजबूत और एक अहम जिम्मेदारी दी है कि उस संगठन को और मजबूती से और आगे ले जाने का काम करेंगे। और हम उम्मीद भी यही करते हैं कि विजय पाल जी और मनोज भाई उस जिम्मेदारी को बखूबी यहाँ पर निभाएंगे और संगठन की मजबूती के लिए काम करेंगे। बहुत धन्यवाद। अभी आपने प्रदेश उपाध्यक्ष जी को सुना कि लंबे समय से हमारे साथ हैं वो, और प्रदेश के मजबूत स्तंभ हैं एक, और उन्होंने हर लड़ाई को हमारे साथ मिलकर लड़ा है। उम्मीद करते हैं कि विजय पाल जी भी जो पद और दायित्व मिला है कि वो इस लड़ाई को कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे। पत्रकार हितों में पत्रकारों के लिए जो समस्याएं आती हैं उन पे जो है खड़े उतरेंगे, अपनी मजबूती से खड़े रहेंगे उनके साथ। और हमारे प्रदेश के प्रदेश महामंत्री विश्वजीत नेगी जी ने जो दायित्व इनको दिया है उस दायित्व का ये बखूबी निभान करेंगे, ये उम्मीद करते हैं। और विजय पाल जी से खुद सुनना चाहेंगे कि आगे किस तरीके से करेंगे। विजय पाल जी। धन्यवाद साबित जी। सबसे पहले मैं यहाँ पर जितने भी लोग आए सबका आभार प्रकट करता हूँ कि इस सम्मान समारोह के लिए आप लोग आए, और बहुत विशेष धन्यवाद कि आपने मुझे इसके लिए चुना और आज सम्मान दिया है। मैं प्रदेश के महामंत्री बड़े भाई विश्वजीत नेगी जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे जिम्मेदारी सौंपी। प्रदेश के उपाध्यक्ष जोशी जी बैठे हैं, ये सारे हल्द्वानी के जितने लोग हैं सब हम पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। मैं सबका नाम तो नहीं ले रहा, लेकिन सबका मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप लोग
इतने कम समय में भी समय निकाल कर आए, क्योंकि पत्रकारों के पास कोई समय नहीं होता, कोई समय की कोई सीमा नहीं होती, किस टाइम कौन घटना कहाँ घट जाए इन्हें भागना पड़ता है। तो आज मुझे ये जिम्मेदारी मिली है, लेकिन मैं दिल से कह रहा हूँ कि मैं पत्रकार लोगों का पहले से ही बड़ा सम्मान करता हूँ, क्योंकि पत्रकार ही एक ऐसा है जो एक तो चौथा स्तंभ कहते हैं और सबसे कम पूंजी में अपना घर पार चलाता है पत्रकार। उसको पत्रकार को कुछ नहीं इतना मिलता नहीं है जितना उसको भाग दौड़ करनी पड़ती है, उसे अपना परिवार भी चलाना होता है और इसलिए इस संगठन की बहुत जरूरत होती है। और ये श्रमजीवी संगठन बना तो मुझे भी इसमें थोड़ा अच्छा लगा, क्योंकि जब हम सब एक दूसरे के साथ चलेंगे, एक दूसरे को सहयोग करेंगे, तभी आगे बढ़ सकते हैं। और ये तो हमारी शहर है, सब एक दूसरे को जानते हैं और सहयोग से ही चलते हैं। संगठन बना है, अब हम जो भी मेरे से इस संगठन में दायित्व दिया गया है, मैं पूरी जिम्मेदारी से निर्वाह करने की कोशिश करूंगा। और जिलाध्यक्ष को मैं बधाई देता हूं कि इनकी संतुष्टि पे विश्वजीत नेगी जी ने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है। कोशिश करूंगा कि मैं अपनी जिम्मेदारी पे खड़ा उतरूं और आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर सकूं। धन्यवाद। आज जो कार्यक्रम यहाँ रखा गया है उसमें सभी पत्रकार साथियों का मैं स्वागत करता हूँ और साथ ही विजयपाल भाई साहब का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ कि हमारी यूनियन में प्रदेश में सचिव बने बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है। और ये भी आशा करता हूँ कि जिस तरीके से हम सभी पत्रकार एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं, हमारे बड़े भाई भी हमारे साथ उसी तरीके से यूनियन को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे और प्रदेश में बहुत अहम जिम्मेदारी निभाएंगे। बाकी हमारे जिलाध्यक्ष जी यहाँ बैठे हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष जी बैठे हैं, बड़े भैया बैठे हैं, सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। सभा सम्मानित भाइयों का मैं यहाँ पे धन्यवाद करता हूँ और विजयपाल जी जो हमारे प्रदेश सचिव बने हैं उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और आपसे उम्मीद है कि संगठन को आगे बढ़ाने के लिए, पत्रकारों की हितों की लड़ाई के लिए आप हमेशा अग्रसर रहेंगे। हम आशा करते हैं कि माननीय विजयपाल जी के जुड़ने से संगठन और भी सशक्त होगा और पत्रकारों के हित में महत्वपूर्ण काम आगे भी दोगुनी रफ्तार से संपादित किया रहेगा। फिलहाल हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।